तमाम लोगों ने जो इस समा को बांधा है, तो पहले उनका सम्मान चाहूंगा। दमदार नाथसी टीम क्या है, वो मुख्य अतिथि के हाथों माल्यार्पण ग्रहण कर इस सम्मान को ग्रहण करे। दमदार भैया उनकी टीम है। मैं चाहता हूं अपनी बात वहीं से प्रारंभ करूं। मैं बता ही रहा था कि ये काशी है, काशी शिव की नगरी है, शिव हास्य के देवता है, तो जाहिर सी बात है हास्य के कवियों की एक लंबी फहरिस्त रही है बनारस में, उसको बहुत ज्यादा विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। और कविता क्या है, मैंने कोशिश की लिखने की कि कविता सुख में हंसती, गम में संग संग रो देती है। कविता सुख में हंसती, गम में संग संग रो देती है। कविता थकते ही शब्दों के आंचल में सो लेती है। कविता सुख में हंसती, गम में संग संग रो देती है। कविता थकते ही शब्दों के आंचल में सो लेती है। कविता मन के को धो देती है। कविता श्रोताओं के मन में संस्कार बो देती है। ये कविता है और कविता की ताकत है। लेकिन बारी बारी से जो भी रचनाकार है, मैं चाहता हूं कि वो आएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जाएंगे। आप जानते हैं कि श्रृंगार को ही रसों का राजा कहा जाता है, और जब तक प्रेम न हो तब तक मुझे लगता है कि किसी भी रस की निष्पत्ति होना ही बहुत ही कठिन है। सभी को प्रणाम करता हूँ। रोटरी क्लब एवं अक्षय सेवा फाउंडेशन को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी को नव संवत्सर की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी एक रचना है महाभारत, वो आप सबके सामने रख रहा हूं। मेरा मानना है कि महाभारत अभी खत्म नहीं हुई है, वो आज भी चल रही है, वो हमारे अंतर्मन में आज भी चल रही है, और हमारा चयन तय करता है कि हमारा पक्ष क्या है, हम कौरव हैं या पांडव। तो उसको दिमाग में रखते हुए आप इस कविता को सुनिएगा कि कर रहा विलाप पाप, कर रहा विलाप पाप, बढ़ रहे हैं धर्मराज, संजय खड़ा सुना रहा है कौरवों का सर्वनाश। कर रहा विलाप पाप, बढ़ रहे हैं धर्मराज, संजय खड़ा सुना रहा है कौरवों का सर्वनाश। सूर्य छुप गया कहीं और धरा भी हिल रही, सूर्य छुप गया कहीं और धरा भी हिल रही। ये कैसा वक्त आ गया, न दिन है ना निशा रही। ये कैसा वक्त आ गया, न दिन है ना दिशा रही। ये युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का, ये युद्ध एक प्रमाण है मनुष्यता की जीत का। इसी में दिख रहा है फर्क द्वेष और प्रीत का। अभी खत्म नहीं हुआ ये युद्ध, अब भी जारी है। अभी खत्म नहीं हुआ ये युद्ध, अब भी जारी है। अभी भी पांडु पुत्र हैं, अभी भी वंशीधारी है। अभी खत्म नहीं हुआ ये युद्ध, अब भी जारी है। अभी भी पांडु पुत्र हैं, अभी भी वंशीधारी है। अभी भी वीर कर्ण के ज्ञान चक्षु बंद है, अभी भी वीर कर्ण के ज्ञान चक्षु बंद है। अभी भी द्रोणाचार्य के अंतर हृदय में द्वंद है। परंतु मित्र देखना, परंतु मित्र देखना, ये युद्ध हारना नहीं। परंतु मित्र देखना, ये युद्ध हारना नहीं। अधर्म के समक्ष अपने शस्त्र डालना नहीं। तुम्हें शपथ है सत्य की, तुम्हें शपथ है सत्य की, स्वयं तुम्हारे रक्त की। तुम्ही में आज भीष्म है, तुम्ही में आज पार्थ है। तुम्ही में आज भीष्म है, तुम्ही में आज पार्थ है। तुम्हारे हाथ में ही आज द्रौपदी की लाज है। तुम्ही में आज भीष्म है, तुम्ही में आज पार्थ है। तुम्हारे हाथ में ही आज द्रौपदी की लाज है। तुम आज भी समर्थ हो, पुनः विजय तुम्हारी है। ये युद्ध अब भी जारी है, ये युद्ध अब भी जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो रामनगर का पुल है, थोड़ा सा माहौल हल्का कीजिए। ये जो रामनगर का पुल है, चढ़ते समय ही ये अपनी प्रेमिका के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे थे, उसका हाथ हाथों में लेके वो बात ये रहे थे कि डार्लिंग तुम्हारी आंखों में दुनिया दिखाई देती है। बगल से मोटरसाइकिल लेके जा रहा तो उसने पूछा, बट बेटा जरा देख के बताओ रामनगर चौराहे पे चेकिंग तो नहीं चल रही? आप जानते हैं कि मुझे कविताएं लिखने का मौका मिलता है जब चैनलों में जाता हूं। अभी भी आज तक चैनल पर 5 बजे से मेरा शो आ रहा था, मैं पीछे बैठ के देख भी रहा था, तो एक बड़े चैनल से फोन आया। उसने कहा कि आपको विषय ये दिया जाता है कि रुपया गिर रहा है, उस पर कविता करनी है।
मैंने कहा कर दूंगा। 5 मिनट बाद कॉल बैक आता है कि दमदार भाई आप बनारस से आते हैं, रुपया गिर रहा है, इस पे जरा मोदी जी को लपेट दीजिएगा। मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है, मैंने उन्हें सांसद बनाया है और रुपया गिर रहा है, उसमें मोदी जी की क्या गलती है भाई? रुपये की गलती होगी या क्यों? मोदी जी की कोई गलती नहीं। मैंने जवाब भी दिया और मैंने मोदी जी का बचाव भी किया। मैंने कहा 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। यहाँ सिर्फ हंसने से काम नहीं चलेगा गुरु। देखिए मैं कसम खा के बता रहा हूँ, इस छंद पर बजाई गई आपकी एक एक ताली मेरे लिए ठीक वैसा ही काम करेगी जैसा बाबा के लिए हनीप्रीत किया करती है। थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा। 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इसका फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, ये किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम। गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है और बड़े बड़ों को भी हम पाते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? मोदी जी क्या कर सकते हैं? हर बात के लिए मोदी जी को ठहरा दे रहे। इधर भी चीज एंटी रोमियो को फिर से योगी जी ने एक्टिव कर दिया है। भाई साहब सारे लोग शंकित है, कंपित है, सबको डर लग रहा है कि क्या हो इसका। स्थिति ऐसी आई है कि मतलब आप समझिए कि अखियों के हरि के दर्शन का प्यासी बना दे, अखियों के हरि के दर्शन की प्यासी बना दे, लैलाओं को पुजारन या दासी बना दे और मजनुओं को भी पकड़ पकड़ के पार्क से योगी का बस चले तो वो सन्यासी बना दे। अच्छी बात है, मतलब हम समर्थन में है। आप ये मत समझिए कि हम विरोध कर रहे हैं, हम खुदा समर्थन में है। अब वो स्थिति हम पार कर चुके हैं, दूसरों के लिए था। मैं रामनवमी का कल त्योहार है, मैं चाहता हूँ डॉक्टर प्रशांत सिंह हम यहाँ मौजूद हैं हम लोग के बीच में, CHS BHU में प्राध्यापक भी हैं और भगवान राम पे एक बहुत अच्छी कविता है इनके पास। एक बार ताली बजा करके डॉक्टर प्रशांत सिंह जी। सर नरेंद्र तिवारी के नाम सुनकर बड़ा खुश हो रहे हैं, भैया बड़ी खुशी हो रही है। आप सबके सादर प्रणाम कर रहे हैं। काशी की धरती पे हूँ। सबसे पहले मैं कहूंगा कि काशते प्रकाशते आत्म तत्वम ब्रह्म तत्वम यश्यामिति काशी। देखिए पहली बार कोई हमारे बीच का मंत्री बना है और हम लोग को खुशी हो रही है। इसलिए खुशी हो रही कि हम लोग के लिए सेतु का काम करेंगे। क्या बात है? तो सेतु बंधन मेरी एक रचना है, मैं आज आपको स्वागत कर आप चाहता हूँ कि आप सुने भैया गुलाम। राम दिनकर भी हैं, राम ही दिन दिखे, राम दिनकर भी हैं, राम ही दिन दिखे, राम उत्तर भी हैं, राम प्रश्चित दिखे। भक्ति और भाव का प्रमाण एक पुल बना, त्याग और शौर्य का पर्याय रघुकुल बना, सागर की विशालता का दंभ तोड़ते चले, पहाड़ों पे राम लिखा छोर जोड़ते चले। नल नील वानरों संग खड़े एक पैर पर, पत्थर जुड़ते चले समुद्र पर तैरकर। राम स्वयं खड़े हुए कुछ सोचकर विचार कर, फेंकने लगे पत्थर जो डूब गए हार कर। राम इस दृश्य पर पूर्णतः मौन थे, सोचा जो तैर रहे वो कौन है, जो तर गए वो कौन थे। हनुमान मुस्कुराने लगे प्रभु के संताप पे, फिर दिया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के। कपीश बोलते हैं हे प्रभु आप अपने विचारों को सही मोड़ दें, डूबना है नियति राम जिसे छोड़ दें, डूबना है नियति राम जिसे छोड़ दें। कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है, लेकिन रामायण 18,000 बार लिखी जा चुकी है। कहानी आगे बढ़ती है। वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था, वानरों में जोश था, लंका में हाहाकार था। राम ही खबर बने, चैनल ना अखबार था। राक्षसों का डर रावण गए देखने, पत्थरों पे रावण लिखा और लगे फेंकने। वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से, वो भी तैरने लगे न जाने किस भाव से। सबको लगा चमत्कार हुआ दशानन के प्रभाव से। यह सब जानकर मंदोदरी डरने लगी, रावण समझ जा वो प्रश्न करने लगी। मंदोदरी पूछती है हे प्राणनाथ आप दोनों के चमत्कार का कुछ तो संबंध है, भक्ति है भाव है, किया क्या प्रबंध है। तीनों लोग थर्राते थे रावण के प्रताप से, फिर आया जवाब थोड़ा तोल थोड़ा नाप के। रावण बोलते हैं हे प्रिय अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता,
हे प्रिय, अपने कुल को दिखा रहा मुक्ति का मैं रास्ता, पहाड़ों से बस इतना कहा तैर जा, तुम्हें राम का है वास्ता। राम मरहम बने अहिल्या के घाव पर, राम अश्रु बने शबरी के भाव पर, राम सेतु बने वंचित और समाज मत, राम सेतु बने वनवास और राज्य मत। आज युद्ध हो रहा धर्म और धाम पे, वोट भी मांगे गए राम के नाम पे। संस्कार अशोक वाटिका में आज नजर बंद है, समाज फूल है, शिक्षा मकरंद है, और कोरोना मारीच है, महंगाई मेघनाथ है। राम हम स्वयं है, लक्ष्मण कर्म बन साथ है, और शेषनाग बन वॉरियर्स उठाए सबका भार है, और जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा वही पवन पुत्र अवतार है। चरणों में एक छंद निवेदन करता हूँ कि कैसे कह रहे हो नारियों को अबला करूं, शक्ति की स्वरूपा है जवानी बनी नारियां। कैसे कह रहे हो नारियों को अबला करूं, शक्ति की स्वरूपा है जवानी बनी नारियां। ममता मई है, प्रेम श्रद्धा भक्ति दयावती, त्याग बलिदान की कहानी बनी नारियां। व्यथा है नगर बधुओं के रूप में भी रही, शर्म हया आंखों वाला पानी बनी नारियां। वक्त आ गया तो तलवार खींच खड़ी हुई, वीरांगना झांसी वाली रानी बनी नारियां। मैं स्वागत करता हूं। और एक बेटी का बाप हो तो उस चिंता को व्यक्त करो। हालांकि सरकार बहुत काम कर रही है, फिर भी एक चिंता हमेशा लगी रहती है। उसी में कहता हूं कि बेटी जब तू श्रृंगार करना, बेटी जब तू श्रृंगार करना, तीर कमान खुद साथ ही धरना। बेटी जब तू श्रृंगार करना, तीर कमान खुद साथ ही धरना। जग दूषित हो चुका है अबरे, जग दूषित हो चुका है अबरे, ढाल बना इन्हें पास ही रखना। एक बाप की सीख है। बेटी जब तू श्रृंगार करना, तीर कमान खुद साथ ही धरना। जग दूषित हो चुका है अबरे, ढाल बना इन्हें पास ही रखना। और मक्कार मसीहा बन मिलेंगे जग में, मक्कार मसीहा बन मिलेंगे जग में, तेरी परछाई बन फिरेंगे संग में। बड़ा कठिन हो जाएगा अलग करना कि कौन सही है कौन गलत है। तो मक्कार मसीहा बन मिलेंगे जग में, तेरी परछाई बन फिरेंगे संग में। ना जाने कब घात करे, तेरे मन मस्तिष्क पर विषपात करे। ना जाने कब घात करे, तेरे मन मस्तिष्क पर विषपात करे। और जनक सुता बन नहीं है रहना, जनक सुता बन नहीं है रहना, अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरना। जनक सुता बन नहीं है रहना, अग्नि परीक्षा से नहीं गुजरना। और रमणी रंभा का ये रूप विसर के, सिंह सवार दुर्गा तू बनना। रमणी रंभा का रूप विसर के, सिंह सवार दुर्गा तू बनना। और ये जग नहीं तेरे बाप का पलना, ये जग नहीं तेरे बाप का पलना, कपट सियार से तुझे संभलना। ये जग नहीं तेरे बाप का पलना, ये जग नहीं तेरे बाप का पलना, कपट सियार से तुझे संभलना। और तेज धार तलवार की बनना, तेज धार तलवार की बनना। वक्त पड़े तो पावक बनना, वक्त पड़े तो पावक बनना। 4 लाइनें हैं, बस ये मेरे मन की पंक्तियां हैं। और मैं चाहूंगा कि मेरे कविता पढ़ते समय कम से कम आपके हाथ खामोश न रहें, क्योंकि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। ये अच्छी बात है, आप लोगों का स्नेह मिलता है। सुनिएगा, जो मेरे मन की बात है वो मैं पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त करता हूँ कि जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते। और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके। मित्रों, मुझे लगता है अभी भी पीछे के लोग खामोश थे, हाथ उनके नहीं खुले। मैं आपका भी आशीर्वाद चाहता हूँ। एक छंद सुनाता हूँ जो मेरे मन की अभिलाषा है कि जन्मभूमि मातृभूमि पुण्य भूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूँ मैं। जन्मभूमि मातृभूमि पुण्य भूमि तू महान, तेरी चहुओर जयकार चाहता हूं मैं। तेरा परिधान रहे दिव्य सुख संपदा हो, स्वर्ण सा हो भोर भिनुसार चाहता हूं मैं। देवभूमि भारती मां वीर बलिदानियों की, पुण्य है धरा तू सत्कार चाहता हूं मैं। तेरी ममता का कर्ज शीश दे चुका हूं, तेरी गोद में जन्म बार बार चाहता हूं। तेरी ममता का कर्ज शीश दे
चुका हूँ। रोज मैं जन्म बार बार चाहता हूँ। मैं तो अंतिम बात कहते अपनी बात समाप्त साथ मिले और आपकी तालियां कम से कम वहां तक पहुंच जाए, प्रतीकात्मक रूप से ही पहुंच जाए, तो मेरा ये लिखना सार्थक हो जाए। मैंने लिखा कि जो निज राष्ट्र की रक्षा है तो मिटने को तैयार नहीं। जितने लोग आगे बटुक महाराज बैठे हुए, मैं प्रणाम करता हूं। जो निज राष्ट्र की रक्षा है तो मिटने को तैयार नहीं, जिसके हृदय में गीता, गंगा, गौ माता का प्यार नहीं। जो निज राष्ट्र की रक्षा है तो मिटने को तैयार नहीं, जिसके हृदय में गीता, गंगा, गौ माता का प्यार नहीं। भारत मां की जय कहना जिसको हरगिज स्वीकार नहीं मेरे देश में रहने का, उसको